पालहाने में मोजा मनियाल रहने वाला है सर। 2014-15 में इन्होंने टावर वाले ने इतना टावर लाया। उस वक्त जनाब मैंने हर लिहाज इन्हें साढ़ा इलाका रुड़ने वाला इतना टावर नहीं लाने, लेकिन इन्हें जोरो वरिया सर जदों कोप साढ़े नाल करी तो इतना टावर लाया। लेकिन इन्हें थन्ना मंडी कोर्ट भी साढ़े को लिखिए दिता ने, अगर कोई भी मकान की जद पहुंची कोई नुकसान पहुंचा उसने जिम्मेदार टावर कंपनी होती। लेकिन जनाब 2015 के जनाब इस वक्त साढ़ा सारा मकान सारी ज़मीन 3 कनाल ज़मीन सारी जनाब रुड़ी सारी ख़त्म हो गई। इस वजह से एक लत्त नहीं रख सकते हैं। लिहाजा इस टावर नहीं वजह तो जनाब सारे मकान 5 मकान 3 भरा साड़ी 3 कनाल ज़मीन जनाब ये सारी ख़त्म हो गई। इस वक्त इन्हें कि कोई ना साढ़े बाल बच्चे ना नहीं, साढ़े छोटे छोटे बच्चे इस वक्त स्कूलों में चाहिए ने, साढ़े माल स्कूलों में बदे जनाब। लिहाजा ये खाली हर रोज़ अच्छे आने के आस के करें के तार ला ये टावर की खिंचा जनाब। इन्हें खाली अपनी बिजली ना रोड वाले खाली रोड वाले भी जनाब नहीं साढ़ा मकान देखे जान, साड़ी ज़मीन देखी जाए या जनाब इस राहदारी से दी जाए या साढ़े मकान या ज़मीन इन्हें टावर वाले को जनाब अस जरा क्लैम दवाया जाए साढ़े बारे सारी ज़मीन निकला रक्षा की दी जाए सर। बिल्कुल नहीं। जमील साहब सर मैंने जमील साहब को थाना मंडी में जाके बोला कि मेरा मकान नीचे उनका लिखा हुआ मेरे पास है, तो उन्होंने मुझे रजौरी थाना मंडी बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपको 1 साल के लिए डांगरी भेज सकता हूँ, वहाँ आपको बीवी तलाश करने के लिए नहीं जाएगी। और इन्होंने उस वक्त क्या किया सर, जितने भी छोटे संतरी से लेके बड़े मंत्री तक जहाँ से इन्हें पैसा मिला इन्होंने उस पैसे की जद में आके गरीबों पर जुल्म किया। मेरे पास सर AK सिंह इनका और अमर सिंह इनका एक 2 ऑफिसर थे टाटा वाले सर। उन्होंने क्या किया, मेरे 3 अखरोट के पेड़ थे, उन्होंने कहा पेड़ अखरोट के काटने दो आपको पैसे दिए जाएंगे। वो मेरा सर रजौरी कोर्ट का लिखा हुआ है मेरे पास है, कोई आज तक नहीं मिला इनमें से सर। बिल्कुल इसके नीचे कोई नहीं जा सकता है बारिश के बगैर धूप में भी सर, धूप इसके नीचे कोई नहीं जा सकता। कोर्ट वाले उस दिन सर मशीन वाले नीचे काम कर रहे थे, उसे अचानक उसको करंट लगा और वो भाग के सर चला गया कि यहाँ बहुत करंट है मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। सर हमारे बच्चे खतरे में हैं, हमारा माल खतरे में है, हमारे खेत सब कुछ पूरा गांव खतरे में है। अगर ये टावर गिर गया, ये 400 kV का टावर है, गिर गया तो पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा सर, जाएगा। लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है सर। 6-7 तारीख से 6-7 दिन हो गए सर, पूरी तबाही है लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं है। आज एक और यहाँ पर मामला सामने आया है और सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया हजरात का मशकूर हूँ कि आप अपना ख़ास वक्त निकाल के यहाँ इस मनियाल गांव में आए हैं। और कुछ अरसा से यहाँ पर एक रोड का सिलसिला जो है वो बखूबी चल रहा है और एक अच्छे अंदाज से चल रहा है और जो काम चल रहा है बेहतरीन काम चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस रोड के मामलात में कुछ ये चीज़ सामने आई है इन दिनों में कि पहले तो यह है कि ये पूरा गांव मनियाल जो है 2014 का जो एक सैलाब आया उसकी जद में ये काफ़ी हद तक ये डैमेज हुआ है, बहुत स्लाइडिंग हुई है, बहुत सारे मकानात जो है तबाही और बर्बादी के शिकार हुए हैं। उसके साथ बाद में देखें कि जब ये टावर ये जो लाइन बनी तो उसके बाद क्या हुआ कि इस टावर की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारी ज़मीनों का, हमारे मकानों का, और बहुत सारे मकान जो हैं वो डैमेज उस वक्त भी हुए और बहुत सारी लैंड स्लाइडिंग जो है वो उस वक्त भी हुई है और उनकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान देखना पड़ा है। और आज भी हम इस चीज़ की जद में है, ये टावर जो लाइन जा रही है आज भी हम इसकी जद में हैं, इसके शिकार हुए हैं। बहुत सारे मकान, बहुत सारी जगह जो हैं वो इसका शिकार हो चुकी हैं। और जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पे एक दीनी अदारा मदरसा, उसके बाद ये हुआ कि जब ये टावर बनने लगे तो हमने काफ़ी अरसा तक यहाँ पर एहतजाज भी किया और ना बनने दिया हमने। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की कि इसको एक जंगल एरिया से लेके जाया जाए इस लाइन को, क्योंकि ये एक हैवी लाइन थी। और क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका साथ दिया और फिर इस गांव के बीच में से, इस आबादी के बीच में से इस लाइन को लेके गए। आज भी हम उसकी जद में हैं और बहुत सारी परेशानियों का आज भी हमें सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो रोड, उसके बाद ये काम जो मुगल रोड का काम चल रहा है इस मनियाल गांव से, तो बेहतरीन काम चल रहा है। लेकिन इस रोड की कटाई में ये हुआ कि कुछ यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग जो है वो साथ साथ होने लगी है। अब मैं उसमें ये बात आपको ज़रूर कहूँगा
कि जो इसमें प्रोटेक्शन वाल दी जाती है, जो डंगे का काम किया जाता है, मैं ये लाजमी कहूँगा कि फौरी तौर पर जहाँ भी जो जगह जद में आई है, ये जो टावर की जद में पहले से थी, अब उसको फौरी तौर पर एक प्रोटेक्शन वाल दी जाए, एक डंगे की शक्ल दी जाए ताकि लैंड स्लाइडिंग ना हो सके। और दूसरे जो ये मकानात इसकी जद में है, ये जो पूरा एरिया इसकी जद में आ रहा है, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन से और आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन थाना मंडी, एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, खास करके डी साहब से अपील करना चाहूँगा कि इस गाँव की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए और ये जो इलाका पूरा इसकी जद में आया है, इसको फौरी तौर पर बचाया जाए। आप सब अगर बात करें कि हमारे सुनने में आया कि ये जो टावर लगे हुए इनके नीचे बारिश में अर्थ भी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने लाजमी, और मैंने खुद इसका मुहासबा किया है। जब भी बारिश में हम इनके पास से चलते हैं बहुत अर्थ होता है और काफ़ी हद तक नुकसान होने का भी अंदेशा, और काफ़ी मवेशी भी नुकसान हुए इसकी वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि फौरी तौर पर इन लोगों को, हमारे इस गाँव को बचाया जाए और यहाँ जो ये पूरे इलाका और ये मकाना जो इसकी जद में है, इस टावर की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये हमें बचाया जाए। और रोड का काम जैसे तसलसल से चल रहा है, ये चलने दिया जाए और अच्छे तरीके से काम हो रहा है और हम इस काम की तायद करते हैं। टावर हैं, ये बिजली के टावर हैं और ये बिल्कुल जो हमारा ये गांव मनियाल है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। सबसे पहले बात तो ये है कि पहाड़ी इलाके में हर जगह घर नहीं बन सकते, मकान नहीं बन सकते, और उसमें यह हुआ कि हमारी बहुत सी ज़मीनें जो मकान बनाने के काबिल थी वो इन टावरों की तारों के नीचे आ गई, जिसकी वजह जब हम वहाँ पर मकान नहीं बना सकते। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो ये रोड बन रही है, अब देखें बहुत सारे हमारे घर हैं जो इस रोड के बीच में आ चुके हैं, जो हमारी ज़मीनें थी जो बची हुई थी जिनमें हम अपना घर बना सकते थे, वो अब ज़मीनें भी रोड में आ गई, घर भी बीच में आ गई। तो अब हमारे पास ऐसी ज़मीनें नहीं बची हैं जिन ज़मीनों में अब हम आगे घर बना सकें। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जी हाँ, जब बारिश होती है तो इसका बहुत सा इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के, हम नीचे से गुजरना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है, इस करंट नीचे आता है और इसकी बहुत सारा नॉइस भी होता है इन तारों का। तो हम ये अपील करते हैं कि जो हमारा रोड का मुद्दा है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। हमें खुशी है कि बहुत सालों से हम इस रोड के लिए हम मुंतज़िर थे कि ये रोड बनानी चाहिए, हम परेशान थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जब रोड बनने लगी तो हमारी परेशानियां बहुत हद तक बढ़ भी गई हैं पहले से। वो इसलिए हैं कि जब हमारे पास घर नहीं रहेंगे, हमारे पास ज़मीनें नहीं होंगी, तो हम रोड को क्या करेंगे। क्योंकि जब हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि कम से कम या तो हमें अल्टरनेट ज़मीन दी जाए जो हमारी ज़मीन को ले लिया है, या तो एटलीस्ट जो मार्केट प्राइस है वो कंपनसेशन हमें मार्केट वैल्यू पे दिए जाए, ताकि हम दूसरी जगह पे जाके हम ज़मीन बाय कर सके और हम अपने घरों को कंस्ट्रक्ट करें। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,